तो कल बलि के पास जाएगी लक्ष्मी जी और बलि के हाथ में राखी बांधेगी। राखी बांध के मांगेगी कि भाई तेरा वो नौकर है, तेरा द्वारपाल वो बहुत बड़ा है, उसको मेरे घर पे तू भेज। बलि बोला अभी मैं भेजूंगा नहीं, अभी मेरे राज्य में बहुत काम है, मुझे बहुत आवश्यकता है, अभी मैं उसको भेज नहीं सकती। पर तुझे इतना है कि मेरा 2-3 महीने का काम पड़ जाए बेना, इसके बाद मैं तुमको उनको भेजूंगी। पर वो लक्ष्मी जी इतना नहीं बोले कि ये मेरे स्वामी है। लक्ष्मी जी बोले नहीं कि ये मेरे, तो अपन क्या बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा शिष्य है। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और व्यवहार के शास्त्र में कोई रिश्ता नहीं। जब मैं ये गादी पर बैठी मेरी सगी बहन आए या मेरी पत्नी आए तो वो उसका मैं पति नहीं हूँ और ये मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि ये गादी है आचार्य की। आप जो बैठे हैं तो आप किसी के पुत्र भी नहीं है और किसी के सास भी नहीं है, किसी के ससुर भी नहीं, क्योंकि आप बैठे हो यजमान की गादी पे। तो आपके केंद्र में क्या रहते, रिश्ता नहीं रहना चाहिए। आपके केंद्र में आपका परमात्मा रहेगा तो परमात्मा होगा, तब आपकी पूजा का फल आपको मिलेगा। अभी आप नहीं बोला कि आप पूजा करवाते हैं तो हमको दूसरा कोई आता है पूजा हुई कि नहीं हुई, वो भाव रहा। तो पूजा में क्या है कि मेरे में वही भाव है कि पूजा का महत्व क्या है कि आप पूजा में एक कलश में पूरी तरह पानी स्थिर हो जाता है, वैसे ही जो देव की पूजा में आप बैठे हो वो मन को स्थिर करो, तब आपको उसका परिणाम मिलेगा। पण करने वाले का मन स्थिर नहीं होगा तब तक यजमान का मन भी स्थिर नहीं रहता। क्या नहीं रहता? जो कराने वाला होता है उसका मन स्थिर नहीं रहता, तो यजमान का भी मन स्थिर होता नहीं। तो स्थिर करने वाले के चाहिए तो सामने आचार्य भी क्या ना कैसा होना चाहिए, मन को स्थिर करे, यजमान को बताए कि ये पूजा का महिमा क्या है। ये पूजा को हम सालों से कहते हैं कि पूजा का नाम है GOD, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। पर तीनों का एक अक्षर निकाल दो, जनरेटर में से जी ले लो, ऑपरेटर में से ओ ले लो और डिस्ट्रॉयर में से डी ले लो, तो क्या हो जाएगा? तो अंदर बैठा है गॉड, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। गॉड अंदर बैठा है, वो जनरेट करता है, वही बुलाता है, वही खिलाता है, वही भाव लगाता है। कि जब पूजा करने से बाद मुझे एक आदमी बोला पंडित जी आप पूजा करने के बाद इतना बड़ा हलवा फूल आते आप खाते हो कि नहीं? मैं बोला हम तो भगवान के नाम से ही हमारा पेट भर गया। क्या होता है? भगवान के नाम से ना। आपको इतने लगो, मैं 16 साल से आपके घर पे मैं कथा कर रहा हूँ। कितना साल? आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 16 साल हुआ। पर मैंने कभी प्रसाद का डब्बा भरा, कभी प्रसाद मांगा, कभी आपसे लिया नहीं। क्यों? कि मेरा नाम से ही, भगवान का स्मरण से ही मेरा मन तृप्त हो जाता है। तो उसका नम तृप्त हुआ तो मुझे दूसरी और कुछ जरूरत नहीं है। वो पूजा का भाव है। तो ये भाव जगाना बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा आचार्य रहता है विचारिक, जो परम राम जी का परम भक्त हो, नारायण का परम भक्त हो, वही वो भाव जगा सकता है। कि जो मरण की क्रिया करे और आपके घर सात्विक करने आएगा, वो भाव लगाने जाएगा तो भी आने वाला नहीं। मुझे कोई बोलेगा कि मेरे घर पे मरण का खाना है तो मैं स्पष्ट ना बोलता, मेरे को भोज करना है मैं ना बोल देता हूँ। एक आदमी तो ऐसा बोला कि मेरे पिताजी एक्सपर्ट हो गया, आपको ब्रह्म भोज करना है करो। मैं बोला तू लाख रुपया देगा तो भी मैं नहीं करूँगा। बोला मैं चांदी का सिक्का दे रहा हूँ सबको, वो भी 10-10 ग्राम का, आज की तारीख में 3000 रुपया कीमत है। यार तू ना बोला, तू मेरा दोस्त है। मैं बोला दोस्ती एक तरफ और कर्म एक तरफ, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं ना। आज बताया है, ओशो भी बोला है कि जितने आप संसार में रहेंगे, जितने आप भगवान के संसार में रहेंगे, पुत्र परिवार बहू के साथ रहेंगे, तब तक आप मेरे पाप भगवान की भक्ति करेंगे पर भगवान को पकड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग्य लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वैराग्य का मतलब क्या है? तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, भगवान की पूजा करना पड़ेगा। अभी मत लगाइए वो चालू पूजा।
जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ईश्वर मिलने वाला नहीं है। अभी आप लोग बैठे हैं ना, वैराग्य है। क्या है? वैराग्य। वैराग्य होता है तो ईश्वर की भक्ति होती है। वैराग्य होता है तो भगवान को कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, कुछ प्रेरणा होती है। तो मैंने आपको दिलाया, क्या दिलाया? पहले कुंकू का तिलक करवाया, चंदन का, उसको बोलते हैं मानसिक संकल्प। तो संकल्प क्या किया? गंधा पांतु सुमंगलस्तु, हमारे घर भ्रांत साधु और गुरु अध्ययन आते रहे, ऐसा सुकर्म करता है। दूसरा क्या दिया आपने? पान दिया। क्या दिया? पान। और पान भी कैसा? कि एक पान आप 7.5 लाख का पान रोज चावा के फेंक दो, ऐसा ब्राह्मण बोला। और 7.5 लाख रुपया दक्षिणा देने की बात बोलूं तो नहीं दे। क्यों? कि ऐसा ब्राह्मण ऐसे क्यों? कि आज मुकेश अंबानी पान खाता है, कितने का? 7.5 लाख का। नीता अंबानी चाय पीती है तो 2.5 लाख की रकाबी में पीती है, बराबर। तो ऐसा हमारा यजमान बने, ऐसा पान देने का काम है। फिर बोला चावल दिया। आप जीवन से मृत्यु तक जय, पर आपके अंदर चावल में एक भी दाग नहीं है, वैसे आपके जीवन में भी कोई दाग। उसके बाद दिया धन। अच्छा धन कमाओ और भगवान के चरण में समर्पित करो। उसके बाद दिया 3 बार पानी। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णु हे विष्णु तू सहाय देगा तब ये लक्ष्मी आएगी। क्योंकि लक्ष्मी की, जब विष्णु की पूजा होगी तभी लक्ष्मी आएगी। संजय भाई को करोड़पति बनना है तो पहले बालू देवी की रोज पूजा करो, तभी संजय भाई करोड़पति हो सकता है। शुभम को करोड़पति बनना है तो खुद की पत्नी का आदर भाव करेगा, वो आदमी हमेशा आगे ही जाएगा। पर पत्नी का तिरस्कार करेगा, उसको नरक भुगतने की सजा प्राप्त है। ये कर्मकांड कहता है। कर्मकांड छोटी बात नहीं है। आपने बोला हमको पूजा करवाओ, मैं पूजा करना कम कर दिया। क्यों? कि मैंने एक बार डमरू का जो संवाद सुना। आप रोज शिवलिंग में जाते हो, रोज महादेव में जाते, कभी डमरू सुना? कहाँ सुना? बजाते हैं, वहाँ बजाते, पर आपके अंदर सुना? नहीं। मैं सुना भी बोलूँ। 4 बजे उठो और पथारी में बैठ जाओ 2-5 मिनट, और ये 2 फिंगर लो और अंदर ये बंद कर दो। अंदर से आवाज डम 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 बजेगा। वो बंद हो गया तो 7 महीने के बाद आपका क्या होने वाला है? ऐसे भगवान ने वो भी बताया कि आपका मृत्यु कब आने वाली है, वो भी अनुसार बताए, पर उसको पकड़ नहीं पाते। फिर आपके डॉक्टर हो, वकील हो, उसको भी बोलता है सुप्रीम साइंस, ईश्वर से बड़ा वैज्ञानिक कोई जगत में। आज डॉक्टर की जितना मैं फीस लेता हूँ किसी के घर पे जाने के लिए, क्यों? अब मैं धर्म बेचता नहीं हूँ, ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है। और आज की पूजा में यंग लोग बैठते हैं। कौन बैठते हैं? यंग लोग, ऐसे लोग। क्यों बैठते हैं? उनको कुछ जानने की अपेक्षा है, प्रेरणा है। न जानेंगे तो सत्ता आएगी। ओ माय गॉड, मैंने एक फिल्म देखा था कल परसों, और उसमें ब्राह्मण मंत्र बोलते स्वस्ति ना इंद्रो रदः स्वाहा सत्यना। तब यजमान बोले आप बोल तो रहे हैं एक मंत्र का हम 1100 रुपये देंगे, पर उसका अर्थ समझा। तब क्या बोले ब्राह्मण? हमारे अपमान कर रहे हो, उठ के भागे। क्योंकि उनको आता नहीं होगा। बोलना तो सब सिखा देते हैं, पर उसका अर्थ क्या कहना चाहता है, ये मंत्र क्या है, वेदना क्या है, ड्रम क्या है, तो उसका अर्थ नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। सत्यनारायण तो सब करवाते हैं, पर विपुल महाराज करवाएंगे और दूसरे करवाएंगे, उसमें पर कोई किताब पढ़ के करवाता है। मैं तो कभी किताब ही लेता नहीं हूँ, तो भी एक एक कथा, एक एक वर्ण बिंदास अंदर से निकलता रहता है, और मैं लोगों को ज्ञान देता रहता हूँ। इसका कारण बताया, इसके लिए बोला उत्तम। तो मैंने आपको जो पवित्र करवाया, तो क्या करवाया? पाप की शुरुआत कैसे होती है? पहले नेत्र से, फिर सुनने से। ये पहली शुरुआत है, और दूसरी शुरुआत तो मैं आगे बताऊंगा कथा के आरंभ में, बराबर। तो अभी भगवान को आपने पवित्र किया, उदकम दुत्तम गृहीत्वा हो गया, 10 दिशा में पवित्र किया। अब 12 दफा नाम देके भगवान का ऐसे मुद्रा करके, गुरु मुद्रा करके, गुरु का स्मरण करके ओम नमो भगवती वासुदेवाय का मंत्र जाप कीजिए। पानी पी लीजिए।
अब भगवान का स्मरण कीजिए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। चित्रद्रुमंत्र जाप विनियोगस्तु संभागे